उधर आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार के 100 दिन के कामकाज की उपलब्धियां गिनवाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। हरियाणा के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर सिंह गंगवा मेरे साथ है। सरकार जल्द 100 दिन का कार्यकाल जो है वो पूरा करने जा रही है और इसके साथ आगामी बजट को लेकर क्या तैयारी है सर? 100 दिन का कार्यकाल जो है वो अब आपका पूरा होने जा रहा है, कितने काम हुए हैं? जो उम्मीद की थी 100 दिन का लक्ष्य लेकर चले थे उसमें सफलता मिली है? एक लंबी लिस्ट है इन 100 दिनों की। जिस विश्वास के साथ प्रदेश की जनता ने सत्ता सौंपने का काम किया, जो संकल्प पत्र हमारा था, निरंतर उस पर कार्य हमारी सरकार कर रही है। पहले दिन से ही उस पर कार्य करने शुरू कर दिए और आज अगर मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। चाहे हमने आयुष्मान की जो पहले 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता था, जो बीपीएल कार्ड है, जिनके आयुष्मान कार्ड बने हुए, आज 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है हमने करने का काम किया है कि वो फ्री किए जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी। इसी तरीके से जो 70 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं, वो चाहे किसी भी आय वर्ग के हों, उनको भी 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज जो है वो किया जाता है। और हमने पहली कैबिनेट के अंदर ही जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर था कि हम डीएससी को अलग से आरक्षण देने का काम करेंगे। हमने डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को 10% अलग से आरक्षण देने का काम किया। हमने 25,000 युवाओं को पहले दिन ही शपथ लेते ही माननीय नायब सैनी जी ने जिस दिन शपथ ली उसी दिन घर बैठे हुए सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया 25,000 युवाओं को, बिना पर्ची बिना खर्ची के। तो पहले दिन से ही सरकार अपने निरंतर कार्य जो है कर रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पहले दिन से ही जब से सरकार आई है, 100 दिन का जो कार्यकाल है उसमें धान की फसल का एमएसपी नहीं मिला, डीएपी नहीं मिली, यूरिया नहीं मिला, कानून व्यवस्था खराब है, लिंग अनुपात जो है वो काफ़ी चिंताजनक हो चला है और ऐसे ही तमाम मुद्दों पर आपकी विफलता विपक्ष बता रहा है। कांग्रेस बेचारी सदमे में है और कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, उसी में उनको फुर्सत नहीं है। उनको पता ही नहीं कि सरकार क्या कर रही है, ना ही उनका इस बात पे ध्यान है। ये दुर्भाग्य है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है। सत्ता पक्ष जहाँ कार्य करती है, विपक्ष उस पर चेक रखता है कि अगर कहीं कोई कमी हो तो उसको उजागर करने का काम करता है। लेकिन वो तो एक दूसरा गुट का अपने ही उजागर कर रहे हैं कि इन्होंने चुनाव में ये किया, इन्होंने ये किया, ईवीएम खराब हो गई। खराब ईवीएम नहीं हुई, खराब उनके जो कार्यकलाप थे 10 सालों के, जिस तरीके से उन्होंने युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, विकास में केवल और केवल एक ही क्षेत्र विशेष दिखाई दिया। ये तमाम चीज़ें थी जो इन्होंने उनको सत्ता से लगातार बाहर करने का काम किया है। उनको अपना आत्ममंथन करना चाहिए। बजट को लेकर कितने तैयार हैं आप लोग? बजट में किस तरह की उम्मीद पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ महकमे को रहेगी? देखिए, पीडब्ल्यूडी बीएनआर हमेशा हम 4.5 से 5,000 किलोमीटर की नई रोड जो कारपेट करने का काम करते हैं, पैच वर्क भी करते हैं और कोई नई रोड भी बनाते हैं। वो तमाम चीज़ों का बजट का उसके अंदर प्रावधान निश्चित तौर पर उसके अंदर रखा जाएगा। इसी तरीके से हमारे जो पब्लिक हेल्थ की बात है, चाहे नए वाटर वर्क्स बनाने की बात हो, चाहे वाटर टैंक बनाने की बात हो, चाहे रिपेयर करने की बात हो, नई पाइपलाइनें बिछाने की बात हो, ये तमाम प्रावधान रखा जाएगा ताकि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जिनका नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको हम साकार करने का कार्य कर रहे हैं। अंतिम सवाल है, बजट सत्र जो है वो जल्द शुरू होगा, ऐसी हलचल जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन नेता विपक्ष नहीं है सर अभी तक। उम्मीद करते हैं कि नेता विपक्ष का फैसला कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो ले लेगा बजट सत्र जो हरियाणा का शुरू होगा उस तक? इस बात का जवाब तो शायद कांग्रेस के लोग ही ना बता पाए, क्योंकि वो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। एक किसी का नाम लेगा, दूसरा किसी का लेगा, तो इसलिए इससे ज़्यादा उनकी विफलता और क्या होगी कि आज नेता विपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा थे, जिन्होंने सरकार के 100 दिन से लेकर तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।